तो बच्चों की डिमांड थी कि लेक्चर हमारा जो मॉक टेस्ट 5 है वो हमारा मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो बच्चों की ये डिमांड थी कि नेक्स्ट जो क्लास है वो जल्द से जल्द लाई जाए। तो हम आपके लिए आज जो है प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट नंबर 5 जो है मैथमेटिक्स का लेके आ चुके हैं। इससे पहले कि अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक हमारे अटैम्प्ट नहीं करे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको रीजनिंग के, जीएन के, जीके के और मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे। मुझे पता है कि बच्चे इस टाइम रीजनिंग को भी पूरा कर चुके हैं और वो बच्चे जो हैं वो अब मैथ और जीएनके के जीके के पीछे भाग रहे हैं कि तो हमारी जो है सिलेक्शन हो जाए। सो मैं आपके लिए आज लेके आऊँ हूँ मैथमेटिक्स का, और इससे ऊपर लेवल आपका नहीं जाएगा, पर इससे बहुत कम नीचे लेवल आपका रहने वाला है जेके एस एस बी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि ये क्या एम टी एस, जेके एस एस बी स्टॉक असिस्टेंट, जेके एस एस बी वाइल्ड लाइफ गार्ड, इन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि जेके एस एस बी के सभी एग्ज़ाम के लिए आज की सीरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको एक अपनी प्रिपरेशन जो आपने करी होती है तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। ये आइडिया आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और लास्ट में 10 में से 10 आपका स्कोर जितना भी बनेगा तो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो मॉक टेस्ट नंबर 4 था, जितना बच्चों ने उसमें फीडबैक दिया, मैं फिर से चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे मिलके वही सेम फीडबैक आप इस क्लास का भी दें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीज बाय x% एंड इंक्रीज बाय x%, द फाइनल प्राइस बिकम 10% लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से वो 10% कम हो जाता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x अप्रोक्सीमेटली? x की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली? मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि नंबर जो है वो क्या हो गया। कोई नंबर मान लो कि 100% है। अपने आप में नंबर कितने हैं? 100% है। पहले ये नंबर क्या होता है? 10% इंक्रीज़ करता है। ठीक है, 10% क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। फिर यही नंबर 10% हमारा क्या कर देता है? डिक्रीज़ कर जाता है। तो फाइनल में जो नंबर आता है वो 90 आता है। 90 कहने का मतलब उसने बोला है कि ओरिजिनल नंबर से वो 10% कम है। ओरिजिनल मैंने अगर 100 लेट करा है तो फाइनल नंबर जो बचेगा वो 90 बचेगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। आपने जो भी अप्रोच पढ़ी हुई है आप अपनी अप्रोच यहाँ पे लगाने की कोशिश करें। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा वीडियो को पास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन को स्टार्ट। मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो कितना है? 100 है, ठीक है। जिसमें से मैंने क्या किया, इस 100 में से मुझे कुछ पार्ट को माइनस करना है। पार्ट को माइनस करने का मतलब समझ रहे हो कि वही मुझे x% को माइनस करना है। x% मुझे माइनस करनी है ओरिजिनल नंबर से। किस में से? इसमें से, ठीक है। मैंने किया कि x माइनस 100 अपॉन में 100। ये जो 100 है मेरा ओरिजिनल नंबर है, नीचे जो होगा आपका परसेंटेज का रह जाएगा, ठीक है। दूसरा, फिर मुझे इस नंबर को क्या करना है? 10% बढ़ाना है। सॉरी, x% मुझे बढ़ाना है। तो मैं इस बार करने वाला हूँ x% प्लस 100 अपॉन में 100 बराबर किसके हो जाएगा? 90 के हो जाएगा। 90 क्यों हो जाएगा? अगर मैंने ओरिजिनल नंबर लेट करा है 100 और फाइनल में मेरा बचेगा कितना? 90 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये स्टेप यहाँ पे लिखा। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने देखा कि x माइनस 100 ऊपर है और x प्लस 100 यहाँ पे है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा की आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x का स्केयर माइनस कितना मेरा 100 का स्केयर बराबर हो जाएगा एक्स स्केयर इजकल टू 10,000 इजकल टू इस 100 की मल्टीप्लाई इस 90 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 9,000 हो जाएगा। और एक्स की स्केयर की वैल्यू आ जाएगी आपकी इस 10,000 में से 9,000 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 1000 आएगा। और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 1000 को लग जाएगा रूट, अप्रॉक्स वैल्यू जो एक्स की निकल के आएगी 31 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। सो आंसर हो जाएगा मेरा ई ऑप्शन। आंसर मेरा हो जाएगा ई ऑप्शन 31.6, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने वैल्यू पूछी थी। और स्केयर का तो आपको पता ही है कि रूट लग जाता है। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ आई हो तो वो, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 देखा होगा तो उसमें मैंने सेम ऐसा ही मेथड एक डिस्कस किया गया कि नंबर 10% घट गया फिर 10% बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस पर डिस्कस करी थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का जो हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं।
आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप 1, 2, 3 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखें, आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़रूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो ईजी नहीं है। तो बच्चों का ये कहना था कि भाई इतने ईजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, तो मुझे भी पता था क्योंकि इतने ईजी नहीं आते हैं। बट क्या करना पड़ रहा है कि अब प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ बेसिक बेसिक करवाया, आपको टाइम वर्क का करवाया, एलसीएम करवाया, परसेंटेज करवाया, एवरेज करवाया। तो वो वाले भी क्लासेस आपको मिलेंगी जो कि मैंने क्लास 4 के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है, वो भी चलेंगी क्लासेस, बट ये प्रैक्टिस सेट भी आपके चलेंगे। यूनिट असिस्टेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जेकेपी कांस्टेबल एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आपकी तैयारी जो है ऐसे ही चलती रहेगी। रीजनिंग के चाहिए होंगे, रीजनिंग के भी बता सकते हो, ठीक है, रीजनिंग के भी आएंगे। तो वीडियो को पास कर लेना अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज 8%। एक कुकिंग के जो ऑयल के प्राइस है वो 8% इंक्रीज करता है। फैमिली यूजेस 12 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल पर मंथ। मतलब कि एक फैमिली जो है क्या करती है, 12 लीटर क्या करती है, महीने का तेल यूज़ करती है। तो हमारे सभी घरों में कोई किसी के घर पे 7 लीटर यूज़ होता है, किसी के 10 होता है, किसी के हो सकता है 12 भी होता होगा, किसी के 20 भी होता होगा, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कंजप्शन पे। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दी कितना है, 150 पर लीटर है, तो व्हाट इज़ एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द फैमिली ड्यू टू द प्राइस हाइक। तो पूरा ये बताना है कि कितना उसमें एडिशनल खर्चा आने वाला है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं पहले कि प्राइस कितने हैं, ऑयल का प्राइस कितने हैं। ऑयल का प्राइस की अगर हम बात करें, ऑयल की प्राइस की बात करें अगर हम, वेट 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 वेट, ठीक है, ऑयल की प्राइस की अगर हम बात करें तो वो है आपका 150, यानी कि 150 पर लीटर है। इस नंबर को मुझे कितना बढ़ाना है, 8% बढ़ाना है। इस नंबर को मुझे 8% बढ़ाना है, तो मेरा कितना आएगा, ये 8% बढ़ा के, ये 8% इस नंबर का 10% होता है 15, और 1.5 जो है वो 1% है, तो 2% कितना हुआ, 3। 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, यानी कि ये 12 बढ़ जाता है। 8% इस नंबर का कितना होता है, 12 होता है। तो यानी कि अब मेरा प्राइस कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, इसलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे लिखवाई। अब जाहिर सी बात है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो भाई, 12 लीटर महीने का उनका क्या लगता है, ऑयल लगता है, ठीक है। तो यानी कि कितना खर्चा होता होगा, 1800 रुपया। 1800 रुपया कितना खर्चा होता है उनका, कितना, एक महीने का, किसके ऊपर, ऑयल के ऊपर। अब क्या हो गया, 12 लीटर तो वो तेल यूज़ करेंगे ही करेंगे। अब करेंगे वो किस हिसाब से, 162 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि 8% 8% प्राइस जो है वो बढ़ गया है। 8% कितना होता है, 150 का, 150 का कितना होता है, 8% 12 होता है। तो 12 जब इसमें ऐड करोगे इतना आएगा। अब देखो 12 को जब आप 162 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरा आएगा ये अपना 1620 हो जाएगा। इसको मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 2 सा 4, 6 2 सा 12, यानी कि 324 समथिंग इतना, और 4491944, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया मेरा, 1944। अब ना इसमें प्लेसेस की भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए मैं बहुत ही आराम आराम से स्लाइड्स बना बना के करता हूँ। अब जाहिर सी बात क्या होगी दोस्त, कि भाई ये जो खर्चा है ना, ये तब का खर्चा है जब उसका प्राइस जो था, जब वो ऑयल खरीद रहा था अपनी फैमिली के लिए, 150 पर लीटर खरीद रहा था, तब ये वाला प्राइस था। अब जब प्राइस बढ़ गया, अब उसको पे करने पड़ रहे हैं इतने पैसे, कितने, 1944। एक्स्ट्रा पैसे कितने पे करने पड़ रहे हैं उसको, एक्स्ट्रा पैसे अब उसको पे करने पड़ रहे हैं 144 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। महीने का 144 रुपया उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि पूरे 12 महीने एक साल में वो कितना पे करेगा, हाइक कर गया ना प्राइस। तो एक महीने का अगर 144 है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। आंसर विल बी सी ऑप्शन।
आंसर विल बी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो गया। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी। अगर आपने कोई फॉर्मूले से मेथड को लगाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये इसमें नहीं दिक्कत खाना कि भाई ये 150 से 162 कैसे हो गया, ये एक्चुअली हुआ कैसे है। ये एक्चुअली हुआ कैसे है, ये प्राइस बढ़ा है कितना, 8% प्राइस बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 150 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मज़ा आ रहा हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेडर्स कीप से, मैंने सारे जितने भी चैप्टर है ना आपके आज, उसमें सारे क्वेश्चन रखने की कोशिश करी है। ट्रेडर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन दी MRP, ओके, he still makes a profit 44% of the cost price. If he sells at MRP, what is the profit percentage? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि ट्रेडर ने क्या किया, MRP के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया। आप चाहते हो ना मार्केट में, तो वो आपको ट्रेडर बोलता है कि आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है MRP के ऊपर, बट वो भी तो उसमें कुछ प्रॉफिट कमाएगा। उसने बोला कि जब उसने 20% का डिस्काउंट दिया तभी भी उसने 144% का प्रॉफिट कमाया है। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इफ़ ही सेल्स एट द मार्केट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी ना तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, तो सारा कुछ जो होगा वो लेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सारा कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। मैंने बोला MRP कितना है मेरे पास, 100 मान लेते हैं। हमारे पास MRP कितने हैं, 100। जब इसमें से मुझे 20% का डिस्काउंट आपने किसी को दिया, अब ये चीज़ कितने की बिक्री होगी, 100% में से 20% का आपने, मान लो MRP हमारी 100% है, MRP 100% है, जिसमें से 20% का आपने डिस्काउंट दिया है। अब वो आप बेच रहे हो उसको कितने की, 80 यूनिट कह लो या फिर परसेंटेज कह लो, जो आपका मन करे कह लो, ठीक है। अब ये एक स्लाइड यहाँ पे कंफर्म होगी भाई। अब आप इसको 80% या 80 यूनिट पे बेच रहे हो ना, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 44% का हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि 144 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ठीक है, MRP आएगा, और कितना हो जाएगा इस पे, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब ये वाला नंबर जो है 36 से कटेगा कितनी मेरी बार, 4 बार, और ये कटेगा किससे, 20 से कटेगा 4 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, 36 से 4 बार कट जाएगा। अभी भी ये 8 से कट सकता है, 8 से सॉरी 4 से करते हैं, 9 4 ज़ा 36 और 5 4 ज़ा 20, है ना। अब इन दोनों को क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये लमसम लमसम कितना आना चाहिए पूरा, एक बार देख लो भाई। अगर आप 80 से इसको करते हो मल्टीप्लाई, ठीक है, 80 से इसको क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 100 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 800 आना चाहिए, ठीक है ना। कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लो आप लोग भी चेक करते रहिएगा, कई बार क्वेश्चन निकालते निकालते बातों बातों में गलत हो जाता है। तो जल्दी से देखिएगा भाई, जल्दी से देखिएगा। मुझे तो कोई गलती दिख नहीं रही है, आप एक बार फिर से चेक कर लो यार। ये मेरा 8,000 हो जाएगा, नहीं, एक बार चेक कर लो यार, इसको गलत कर दिया क्या।
कि सम भी दिया गया है और डिफरेंस भी दिया गया है। करेंगे क्या, नहीं समझ आ रहा है सर, क्या करना है इस क्वेश्चन को। देखो भाई, छोड़ो उस चीज़ को, मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ अब इसको, ठीक है। सिंपल तरीके से समझो। इधर देखो, उसने बोला कि 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स कैसे होंगे हमारे, मान लो कि 45 को उठा लेते हैं, ठीक है। इस 45 को मैंने उठाया, एक तो ये होगा, दूसरा कौन सा होगा, ये होगा, ऐसे है ना। तो इसको बोलते हैं हम वंस, इसको बोलते हैं हम टेंस, ठीक है, इकाई और दिखाई, ठीक है। एक नंबर मान लो कि एक्स है, दूसरा है वाई। अगर इनकी शफलिंग कर भी लो, एक वाई हो, एक एक्स हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यही नंबर होंगे, ठीक है ना। तो भाई अगर ये 10 से डिजिट है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 10x बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा वाई। या तो क्या होगा, आपके सामने ऐसे और होगा कि भाई 10/+x, ठीक है। 10/+x किसके बराबर है, 77 के बराबर है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या है, क्वेश्चन में मेंशन है। अब 10x और x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और y+10y कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11y हो जाएगा। बराबर किसके, 77 के बराबर है। अब देखा कि आपने इसमें पूरे में क्या है, 11 11 कॉमन है। 11 11 क्या है, कॉमन है। तो आप इसको 11 को कट भी कर सकते हो। तो आपने बोला x+y बराबर किसके, 7 के। इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर लो, या तो क्या करो, आप ऐसे करो, अगर सिंपल करना है, नहीं समझ आ रहा है, सिंपल से समझो कि भाई इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करने पर आपको क्या आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना, 77 को भी 7, सॉरी 11 से डिवाइड करना, नॉट 7 से, 11 से डिवाइड करोगे तो ये x+y बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहाँ पे तो दिया ही था कि x माइनस किसके, 1 के। ये इनको माइनस कर दो और 2x की वैल्यू हो जाएगी 8 और x की वैल्यू हो जाएगी 4। x की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3 हो जाएगी। या तो नंबर 43 होगा, या तो नंबर 34 होगा। इन दोनों में से कोई नंबर हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन है, तो बी टिक लगाओ, ठीक है। समझ आ गया। वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, नहीं समझ आया हो, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 6 के ऊपर, कि भाई एक लोकल ट्रेन है विदाउट स्टॉपेज, रन एंड एवरेज स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अगर वो किसी भी स्टॉप पे नहीं रुकती है, अगर वो स्टॉप रुकती है कहीं कहीं पे, तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय द लोकल ट्रेन फॉर स्टॉपेज ऑन द रूट ऑफ लेंथ 528 किलोमीटर, ठीक है। यह सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर वो चलती है 528 किलोमीटर किस किलोमीटर 88 की स्पीड से, ठीक है, 88 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा। इसको देखा मैंने, इसको लगेंगे 6 घंटे सर। 6 घंटे में ये अपना रूट पूरा कंप्लीट कर लेगी। अगर मैं बोलूँ इसको कि भाई तूने कवर करना है 24 से, तो 24 इसको काटेगा 22 बार। अब ये 22 जो है ना, ये जो टाइम आया है, ये 22 ऐसा टाइम है जिसमें ये चली है सिर्फ, और 6 ये लगातार चली है, यहाँ पे वो रुकते रुकते चली है। तो आपने क्या करना है, 22 में से 6 को घटा लो, जो बचेगा 4 गया 6 गया, कितना आएगा मेरा, 16 आएगा ना। तो 16 घंटे उसने स्टॉपेज किया हुआ है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 7 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये 6 क्वेश्चन हो गए, 7 की तरफ। द नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये आर इन द रेशियो। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 रुपये लिखे हैं, यहाँ पे 5 रुपये लिखे हैं, यहाँ पे 25 पैसा लिखा है, यहाँ पे 50 पैसे लिखे हैं। 25 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 0.25 पैसे, रुपीस, ठीक है। ये रुपीस है, पॉइंट में लिख लिए। अब ये 50 पैसे, इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 रुपये को 2 ही लिखूँगा, इसको 5 को ऐसे ही लिखूँगा। इनकी रेशो दी गई है 5, 4, 3 और 1। अब आपको क्या करना है कि 0.25 है, इसको आप क्या करोगे, 0.25 इसको 5x से गुना करो, ठीक है, क्योंकि ये इनकी रेशो है, इससे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब 50 पैसे 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, ओके। 3 को करोगे 2 से तो 6x आ जाएगा,
5 को 1 से करोगे तो कितना 5x हो जाएगा। इन सभी का सम आपको टोटल रुपीज़ दिए गए 285 दिए गए। बड़ी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया 25/125 यानी कि 1.25x प्लस कितना 6 और 2 8 5 13x 13 और 14.25x बराबर किसके 285 के बराबर। और x की वैल्यू मेरे भाई के यहाँ पे कितनी हो जाएगी 285 अपॉन में 14.25। अब आप इसको डिवाइड करो, देखो ज़रा कितना आता है। या तो आप डेसिमल को हटा के 100 लगा के भी कर सकते हो। जब आप इसको डिवाइड करोगे 285 को 285 डिवाइड बाई में 14.25 तो आपके सामने आएगा 20। सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। अब आपसे जो पूछा गया वो बता दो। उसने बोला कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 25 पैसे और 5 पैसे 25 पैसे और 5 का जो कॉइन है उसमें डिफरेंस क्या है। उसमें डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे 25 वाले यहाँ पर रहा ना, ये हमारा 25 वाले, इसमें पैसे कितने थे हमारे पास, कितने 1.25 है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1.25 इंटू 1.25 इंटू 20 करोगे तो आपके पास आएगा 25। ठीक है, इनका डिफरेंस देखना है किसके साथ 5 रुपये वाले के साथ। 5x की तो कितना हो जाएगा ये हमारा वेट 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 5 वाला 5x था 175 तो नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया क्या। एक मिनट 25, ठीक है 25 वाला ही आ गया। 25 की रेशो थी 5, 1.25 इंटू 20, ठीक है। और इसका कितना आएगा 5x। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ कितने कॉइन्स होंगे, ओके। अच्छा ये तो पैसे आएंगे ना 25, ठीक है 25 तो 25 रुपये तो इसके बनेंगे। और इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बन जाएंगे हमारे ₹5 है, ठीक है ₹5 है। तो एक्स की वैल्यू ये तो मुझे देगा 100 रुपीज़, ये देगा मुझे 25 रुपीज़। क्या हो गया, ऑप्शन चेक कर लूँ क्या। अच्छा ये हमें यहाँ पे ना गलत कर दिए, क्या हम पैसे ही बता रहे, पैसे नहीं पूछे गए, सॉरी पैसे नहीं पूछे गए, हमें पूछा गया कि नंबर ऑफ़ कॉइन्स के डिफरेंस पूछा गया। 25 वाले जो पैसे थे उनकी कॉइन की रेशो क्या थी, 25 वाले इनकी कॉइन की रेशो क्या थी, इनकी रेशो ये थी कि 5x थी, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया 5x। तो 5 × 20 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। और 5 रुपये वाले जो कॉइन थे उनकी रेशियो थी 1x। तो 1x का मतलब कि 1 × 20 करेंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो मेरा कितना आएगा 80 आएगा। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है। अगर पैसों वाला होता तो फिर वो 75 आता, ठीक है। हमें नंबर पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन इसको ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हर बार की तरह मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप इन क्वेश्चन को निगलेक्ट मत करना, अपनी तैयारी जो है बरकरार रखिएगा। देयर आर 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ए टेस्ट, 4 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ए करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर और अनएडेप्टेड क्वेश्चन फॉर द टोटल score of the correct answer. If a candidate score 400 marks in the test, how many question did the he answer correctly? Okay, सिंपल सी बात है। देखो 160 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें से हर एक क्वेश्चन कितने के नंबर का है, 4 नंबर का है। तो मतलब टोटल मार्क्स होने की संभावना है 640। 640 में से क्या हुआ, उस पर्सन के कितने नंबर आ रहे हैं 400 आ रहे हैं, उस नंबर के कितने नंबर आ रहे हैं 400 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्सन ने कितने मार्क्स गलत करे हैं, 240 नंबर जो उसके डिडक्ट हो चुके हैं। जिसमें क्या हो रहा है कि अगर एक नंबर डिडक्शन हो रही है नेगेटिव मार्किंग की, तो उस हिसाब से तो कितना हो गया 4 हुए। अगर 4 गुना बढ़ रहा है तो भाई मेरे एक मार्क्स अगर डिडक्ट हो रहा है किस में से, अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो एक नंबर अगर डिडक्ट होता है
फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए, तो मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 60 बार। इसका मतलब हुआ कि 60 ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस पर्सन ने क्या करे हैं, गलत करे हैं। ठीक है, गलत करे हैं, रॉन्ग अटैम्प्ट करे हुए हैं। तो जिसकी पेनल्टी उसको कितनी देनी पड़ रही है, 60 देनी पड़ रही है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। देखो उसके तो 400 नंबर आए हैं, उसके कितने आए हैं, 400 नंबर आए हैं। अब सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात ये है कि भाई, अब जाहिर सी बात ये है कि ये जो 60 नंबर आए हैं, क्या ये 60 आए हैं जो इसके, सॉरी 60 जो इसके ना 60 जो नंबर हैं जो डिडक्ट हुए हैं ना, ये रॉन्ग नंबर हैं। ठीक है, ये इसके सारे के क्या है, रॉन्ग नंबर हैं। 60 जो है ना, 60 क्वेश्चन सॉरी इसके रॉन्ग है। तो मतलब कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, 4 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया, 15 आ गया। मतलब ये जो 15 मेरा आया ना, ये भी इसका कोई स्कोर ही था, ये भी इसका क्या था, स्कोर ही था भाई। ये जो ये अपना जो 400 है, ये 100 क्वेश्चन होने पर सही आया। तो ये 15 जो थे, 60 जो इसके डिडक्ट हुए हैं, 60 जो इसके डिडक्ट हुए हैं वो कितने, 15 पे हुए होंगे। मतलब कि टोटल इसने कितना अटैम्प्ट किया होगा, 115 तो अटैम्प्ट किया ही होगा। इफ़ ए कैंडिडेट स्कोर 400 मार्क्स इन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही करेक्टली। तो 115 क्वेश्चन इसने रॉन्ग सॉरी करेक्ट किया था, बाकी इसने क्या किए, रॉन्ग अटैम्प्ट किए, जिसकी पेनल्टी ये पे कर चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 115। 100 जिनका आंसर आएगा गलत आंसर होगा। ठीक है, गलत आंसर होगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस क्वेश्चन की कहानी क्या है, जो भी आजकल हमारे एक्चुअल एग्जाम में होती है ना, वही कहानी है पूरी से क्वेश्चन की, पूरी क्वेश्चन की वही कहानी है भाई। हमें खुद नहीं पता चलता है कि भाई देखो, टोटल हैं उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन हैं, 160 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो टोटल टेस्ट कितने नंबर का हुआ, 640 का हुआ। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई आपके 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, तो क्या आपने 50 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, नहीं, आपने करेक्टली ज़्यादा किए होंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई होगी। ठीक है, तो इस पर्सन के 400 नंबर आते हैं, तो आपको क्या लगता है इसने 100 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, 100 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 100 ही क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट किए, इसने पूरे अटैम्प्ट किए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया है, इसने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं भाई, जिसमें से 100 ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या लगता है, 60 क्वेश्चन इसके गलत होंगे, है ना, जो कि 240 से नंबर कट रहे, जो 240 नंबर की कमी आ रही। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका कतई भी नहीं होगा, याद रखना, 100 इसका आंसर नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आपने क्या किया, 120 नंबर का जीके एसएसबी का पेपर दे के आ गया, आपने क्या किया, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, जिसमें से मतलब कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, मान लो कि आपने 120 का 20 अटैम्प्ट कर लिया। ठीक है, और आपके नंबर आ रहे हैं 100, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। तो वो जो 20 गए हैं वो क्या सारे रॉन्ग होंगे, नहीं, उसमें से कुछ राइट रहे होंगे जिन्होंने आपकी नेगेटिव मार्किंग को बनाया है। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, जिस भी बात करें उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखो 240 था, 240 जो है, सिंपल सी बात है, 60 क्वेश्चन जो मेरे हैं ये कौन से हैं, जो कि हमने अटैम्प्ट नहीं करे, सॉरी अटैम्प्ट करे रॉन्ग हो गए। अब इस 60 को क्या करो, 4 से भाग करो, कितना आएगा, 15 आएगा। ये 15 वो है जो अटैम्प्ट हुआ है, तो सिंपल सी बात है, 15 इसमें ऐड किया तो कितना आ गया, 115 जो था टोटल अटैम्प्ट यहाँ पे करेक्ट था, बाकी जो थे वो गलत थे उसके। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आ जाइएगा। देखो, एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13 पर्सन का एवरेज है 78। इनका सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 13 × 78 कितना आता है, 1014, 1014। उसने बोला द वेट ऑफ द 14 पर्सन इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14 पर्सन। 14 पर्सन का एवरेज कितना होगा, मानो एक्स है तो सम कितना होगा मेरे भाई, 14x रहा होगा। वो जो 14th वाला पर्सन है ना, इसको मैं लिखूंगा 14th वाला पर्सन का जो वेट है वो आपका है 38 kg ज़्यादा है, किससे, इस एक्स से, क्या है, इस एक्स से उसका वेट क्या है, ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट इतनी सी समझ आई। अब मुझे एक चीज़ बताना, क्या
मैंने आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 13 लोगों का एवरेज 78 है, टोटल 14 लोग हैं। उन 14 लोगों का जो एवरेज है वो x है और सम कितना है 14x है। ठीक है, एवरेज कितना है 14x है। अब हम क्या करेंगे, अगर देखो ये कितने लोगों का सम है, इस साइड सम ही आता है 1014, और ये जो है एक पर्सन है। अगर मैं इसको जोड़ दूं, कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई इनको अगर मैं प्लस करूं, इस 1014 ये 13 लोगों का सम है, और इसमें मैं इस एक पर्सन का वेट ऐड कर दूं 38 प्लस एक्स बराबर किसके हो जाएगा 14x के हो जाएगा। अब 1014 और ये 38 कितना हो जाएगा 1014 प्लस 38 मेरे पास कितना हो जाएगा 1052। ठीक है, और 14x से इस x को हटा लो तो आपको 13x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1052 हो जाएगी। ठीक है, 1052 को आप 13 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा आपके सामने 1014 प्लस कितना 38, ये जो भी आएगा इसको आप 13 से डिवाइड करोगे कितना आएगा क्वेश्चन में गलती होगी। अरे यार, अब लास्ट में ना यही होता है। अब मुझे लगता है लाइव सेशन करने पड़ेंगे, जिससे मतलब कि थोड़ा स्टूडेंट बता सकें कि गलती कहाँ हो रही है। गलती कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है 39 है यार यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना है 39 है, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया ये। फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से समझते हैं। अब मैथ है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपका बन गया तो बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है। अब मुझे आपको सिर्फ निकालना है, मुझे समझाना भी है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13% का एवरेज कितना है, जिस 78 है, तो वेट ऑफ द 14% इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द 14%। मान लो कि भाई 14% का जो एवरेज है वो कितना है एक्स है, और इनका सम कितना हो जाएगा 14x है। ये 14 लोगों का सम हो जाएगा 14x, ठीक है। और जिसमें से 13 लोगों का जो सम है एवरेज है वो 78 है, और उनका सम कितना हो जाएगा 1014 1014 हो जाएगा। और जिसमें से 14th वाला पर्सन जो है ना, 14th वाला पर्सन जो है उसका वेट कितना है, ये मान लो कि चौथी 14th वाला मैन है, इसका वेट जो है वो 39 kg ज़्यादा है 14% की एवरेज से। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बारी आती है यहाँ पे, बारी यहाँ पे आती है। अगर इसको इसको और इसको मैं ऐड कर दूँ तो ये भी इनके टोटल 14 लोगों के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब 14x के बराबर हो जाएगा। 1014 प्लस कितना 39 प्लस मेरा x हो जाएगा, तो 14x में से x चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1053 के बराबर हो जाएगी। x 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 153 के इक्वल, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 81 आएगी। और आपसे पूछा गया है कि वेट ऑफ द 14%, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर लो, 81 और 39 हो जाएगी मेरे 120 हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी द ए ऑप्शन। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर आई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि स्क्रीन का ना थोड़ा सा इशू है, उसकी वजह से मुझे मैनेज करने में दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से मेरा आगे पीछे ध्यान जो है शफल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको सही लगा हो। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, तो आप हमें बता सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन 7th में आपको ये दिक्कत हुई होगी, पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।